तो दोस्तों आरबीएनएल ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। तो बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,854 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 4,689 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 4,567 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 2 से 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने लगभग 6% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, साल दर साल क्वार्टर दोनों। हालांकि बेसिकली मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। 5% के आसपास की उम्मीद थी कि क्वार्टरली बेस पर गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। 4,600 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा उससे कमजोर कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4,731 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 4,584 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4,480 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक हैं, खर्चे कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू के अंदर गिरावट है वो थोड़ी सी चिंता वाली बात निकल के आ रही है यहाँ पे। चलिए प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 286 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल देखें तो 358 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 311 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 13% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लगभग 9% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे देखें तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन साल दर साल देखते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। बेसिकली मार्केट का मानना भी था कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। 11% तक मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। लगभग बोल सकते हैं 320 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कंपनी का प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं उसी के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ये रहा हमारा ₹1.38 के आसपास, पिछले साल ₹1.72। अभी देखें तो ₹1.49 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए नंबर मतलब अगर मार्केट के एस्टीमेट को हटा के देखें तो कमजोरी कहेंगे आप, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट है, साल दर साल क्वार्टरली बेस पर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन जब मार्केट के एस्टीमेट के हिसाब से देखते हैं तो कंपनी के नंबर लगभग इनलाइन आपको देखने को मिले, क्योंकि जितना मार्केट का अनुमान था रेवेन्यू प्रॉफिट को लेकर उसके आसपास ही कंपनी के नंबर आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रेट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।